स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी बुक वाणी में। आज की बुक समरी है मेन आर फ्रॉम मार्स वीमेन आर वीनस, जिसे लिखा है जॉन ग्रे ने। मैन और वीमेन इतने अलग होते हैं मानो दोनों दो अलग ग्रहों से आए हैं। जैसे मैन मंगल मार्स से आया हो और वीमेन शुक्र वीनूस से। यह किताब मैन और वीमेन के रिलेशनशिप में होने वाली रोज रोज की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख कर लिखी गई है। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसका कारण दोनों की साइकोलॉजी है, क्योंकि नेचर ने मैन और वीमेन को साइकोलॉजिकल स्तर पर अलग अलग बनाया है। दोनों के बिहेवियर में बहुत से डिफरेंस पाए जाते हैं। नीचे इन्हीं डिफरेंसेस के बारे में बताया गया है और यह भी एक्सप्लेन किया गया है कि इन डिफरेंसेस की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है। साथ ही इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। यह बुक समरी देखकर आपका अपने पार्टनर के साथ रिलेशन और मजबूत होगा और आप दोनों के बीच प्यार हमेशा बरकरार रहेगा। इस किताब के सभी चैप्टर्स की समरी इस प्रकार से है। 1. मैन चीजों को फिक्स करते हैं जबकि वीमेन घर को इम्प्रूव करती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि मैन और वीमेन कौन सा काम करना पसंद करते हैं और उन्हें किस तरह की तारीफ पसंद आती है। मैन अकेले काम करना पसंद करते हैं। किसी भी तरह की हेल्प को वे नापसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरा उनकी एबिलिटी पर शक कर रहा है। वे हर प्रॉब्लम को जल्दी फिक्स करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी इस एबिलिटी की तारीफ की जाए। वे इमोशंस को काम के आड़े नहीं आने देते। उन्हें लगता है कि इमोशनल होकर कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। इसलिए जब कोई मर्द किसी खराब हुई चीज को ठीक कर रहा हो तो वीमेन को बीच में नहीं पड़ना चाहिए और जब वह ठीक कर दे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। इसके विपरीत वीमेन इसके ठीक उल्टा काम करती है। वे कोई भी काम अकेले नहीं करना चाहती। पहले 2-3 लोगों से इसके बारे में बात करेंगी। वे हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश भी करती है। वे हमेशा टीम वर्क प्रेफर करती है। अगर कोई वीमेन अकेले काम करे तो उन्हें लगता है कि वह काम बिगाड़ देगी। अपनी फीलिंग्स भी वो सब महिलाओं से डिस्कस करती है तथा चाहती है कि उनकी मदद की तारीफ की जाए। अगर कोई वीमेन किसी की मदद करती है तो उसकी जरूर तारीफ करें। 2. मैन चुप्पी की गुफा में चले जाते हैं जबकि वीमेन बात करती है। जब भी कोई बात बिगड़ जाए या टफ सिचुएशन आ जाए तो मैन बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वे मन ही मन कोई सल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। वे नहीं चाहते कि कोई उनके काम में इंटरफियर करे। वे बात करते हैं तो टू द पॉइंट ही करते हैं। लेकिन वीमेन मुश्किल सिचुएशन में दूसरों से बात करती है। उनके सामने अपनी सारी फीलिंग्स निकाल कर रख देती है, क्योंकि वे मदद की आशा रखती है और खुद भी दूसरों को मदद देना चाहती है। इसलिए वीमेन और मैन को एक दूसरे के इस बर्ताव को समझकर ही बात करनी चाहिए। 3. विपक्ष को कैसे प्रेरित करें। मैन अपनी देखभाल खुद करते हैं और दूसरों से भी यही उम्मीद करते हैं। इसलिए रिलेशनशिप में दिक्कत आ जाती है। वीमेन पार्टनर उम्मीद करती है कि मैन उससे बात करेगा, उसकी फीलिंग्स को समझेगा या उसका ख्याल रखेगा। लेकिन मर्द का स्वभाव ऐसा नहीं होता। उसे लगता है कि वयस्क वीमेन सबल तो है, अपना ख्याल खुद रख सकती है, क्या दिक्कत है। लेकिन नेचर ने वीमेन को मर्द जैसा नहीं बनाया है। इसलिए मैन को समझना चाहिए कि वीमेन चाहती है कि वह उसकी बात सुने। मैन को उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि आप उसके पर्सनल काम करें। सिर्फ पूछ लेने से उसे लगेगा कि आप उसकी बहुत केयर करते हैं और ख्याल रखते हैं। मर्द के विपरीत वीमेन हमेशा दूसरों का ख्याल रखती है। इसके लिए वह अपनी फीलिंग्स की भी कुर्बानी दे देती है। लेकिन इससे वो स्ट्रेस और डिप्रेशन में जा सकती है।
इसलिए मैन को चाहिए कि वीमेन की इस साइकोलॉजी को समझकर उनसे उचित बर्ताव करें। इससे रिलेशनशिप में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4. विभिन्न भाषाएं बोलना। मैन की लैंग्वेज एकदम डायरेक्ट होती है। वे फीलिंग्स को अपनी बातचीत में शामिल नहीं करते। वे कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसके विपरीत वीमेन बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करती है, क्योंकि वे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। उनकी बातों में दर्द और सहानुभूति शामिल होती है। अच्छे रिलेशन के लिए दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे का बिहेवियर समझना चाहिए। ब्लेम गेम से बचना चाहिए। 5. संघर्ष करते समय भाषा। बुरे वक्त में मैन नहीं चाहते हैं कि कोई उनके लिए चिंता करे या उन्हें सहानुभूति दे। इससे उन्हें लगता है कि दूसरे उनकी एबिलिटी को कम आंक रहे हैं और उन्हें निकम्मा समझते हैं। इसके विपरीत बुरे समय में वीमेन चाहती है कि कोई उसके मन की बात सुने, उसे समझे, उसे सहानुभूति दे, उसे समझकर ही कोई सल्यूशन दे। अगर कोई ऐसा न करे तो वीमेन और आहत हो जाती है। ये तो कभी ना कहें कि उसकी गलती है, एटलीस्ट एकदम शुरू में तो नहीं। वास्तव में वीमेन को सल्यूशन से फर्क नहीं पड़ता, बस कोई उसकी परेशानी को आराम से सुन समझ ले, ये इसके लिए बहुत होता है। 6. मैन रबर बैंड की तरह होते हैं। कई बार विपरीत परिस्थिति में मैन दूर चले जाते हैं। वे अकेले में सोचना चाहते हैं। उस समय वे बातचीत करना भी छोड़ देते हैं। पुरुषों का यह बिहेवियर औरतों की समझ में नहीं आता। उन्हें लगता है कि मैन उन्हें इग्नोर कर रहा है। वे उनसे बार बार इस बारे में बात करने लगती है। इससे मैन और भी चिढ़ जाता है और दोनों के बीच दूरी और बढ़ जाती है। लेकिन अगर वीमेन मैन को ऐसे समय में थोड़ा वक्त दे और उसे परेशान न करे तो मैन वापस आ जाता है, और वापस आकर तो वह और भी ज्यादा केयर करने लगता है। इसलिए मैन को कई बार उसका प्राइवेट स्पेस जरूर दे। लीच की तरह तो हरगिज न चिपक जाए, इससे कोई भी रिलेशन अच्छे से नहीं चलेगा। बस याद रखें कि नेचर ने पुरुषों को इसी तरह से बनाया है। 7. वीमेन लहरों की तरह होती है। पुरुषों के ठीक उल्टा वीमेन लहरों की तरह होती है। जैसे लहर कई बार उठती है और कई बार नीचे गिर जाती है, वीमेनों का बिहेवियर भी ऐसा ही होता है। कई बार वीमेन फीलिंग से भरी होती है। वह किसी से इसके बारे में बात करना चाहती है। अगर कोई उसकी न सुने तो वह डिप्रेस हो जाती है और लहर की तरह नीचे वाले फेज में चली जाती है। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर कोई वीमेन के मन की बात सुनता है, उसे सपोर्ट और सहानुभूति देता है, तो वह लहर के ऊपर वाले फेज में आ जाती है। वह खुश हो जाती है। उसे लगता है उसके पास लाइफ में सब कुछ है। कई बार मैन को वीमेन के इस बिहेवियर को समझना मुश्किल होता है, लेकिन अब इस किताब को पढ़कर उन्हें काफी कुछ पता चला होगा। जब मैन बात करना बंद कर दे तो उसे अकेले छोड़ देना चाहिए, लेकिन जब वीमेन ऐसा करे तो उसे सहानुभूति दे और ठीक से उसके मन की बात पूछे। उसे क्रिटिसाइज न करे, बल्कि दिलासा और मदद दे। लेकिन वीमेन को चाहिए कि ज्यादा मेलोड्रामा किए बिना डायरेक्ट अपनी बात रखे। 8. बहस से कैसे बचें। आर्ग्यूमेंट्स के दौरान क्या बोला गया है यह कम मायने रखता है, लेकिन कैसे बोला गया है यह मायने रखता है। बोलने की टोन पर ध्यान रखना चाहिए। हमेशा शांति से और प्यार से बात करनी चाहिए। पुरुषों का सबसे बड़ा फ्लॉ यह होता है कि वे आर्ग्यूमेंट के दौरान वीमेन की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं, जबकि वीमेन का फ्लॉ यह होता है कि वे छोटी सी बात पर भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। दोनों का ही बर्ताव उचित नहीं है। जब मैन गलती करते हैं तो वे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और गुस्सा भी करते हैं। उस समय वीमेन को अपने पार्टनर को कुछ देर अकेला छोड़ देना चाहिए। वह खुद ही सोच विचार करके वापस आ जाएगा।
अपॉलजी को भी मैन और वीमेन अलग तरीके से देखते हैं। कोई सॉरी बोले तो मैन को लगता है कि सामने वाले ने गलती मान ली है और उसी की गलती थी, जबकि वीमेन सॉरी को प्यार का सिंबल मानती है। उसे लगता है सामने वाला प्यार की वजह से सॉरी बोल रहा है। लड़ाई के दौरान बोलने का अंदाज भी मैन और वीमेन का अलग होता है। मर्द एग्रेसिव और कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं, इससे वीमेन चुप हो जाती है। वो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहती। कई बार आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए मैन ध्यान देना बंद कर देते हैं और चुप्पी साध लेते हैं, जबकि वीमेन ऐसे प्रेटेंड करती है जैसे लड़ाई हुई ही नहीं है, लेकिन इससे अंदर ही अंदर दोनों में मनमुटाव रह जाता है। ऐसी शांति ज्यादा दुखदाई लगती है, इसलिए मैन को आराम से वीमेन की बात सुननी चाहिए और वीमेन को मैन को क्रिटिसाइज किए बिना अपनी फीलिंग्स रखनी चाहिए। 9. विपक्ष के साथ अंक अर्जित करना। मैन रिजल्ट की वैल्यू करते हैं, जबकि वीमेन विचारों फीलिंग्स की। मान लीजिए अगर कोई वीमेन मैन को कुछ बोले बिना गिफ्ट देती है तो वह खुश हो जाएगा, जबकि वीमेन को कोई गिफ्ट न देकर अगर एक कविता भेज दे तो वो उससे खुश हो जाएगी। मैन को कविता से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैन प्रैक्टिकल होता है जबकि वीमेन जज्बाती। अगर मैन को लगता है कि कुछ देने से बदले में उसे कुछ नहीं मिल रहा तो वो भी देना बंद कर देता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल होता है। वो लेन देन का बैलेंस रखना चाहता है, जबकि वीमेन के साथ ऐसा नहीं है। अगर उसे कुछ न भी मिले तो भी वो देना जारी रखती है, चाहे वो प्यार हो या कोई वस्तु आदि। लेकिन इस बिहेवियर में भी दोनों को बदलाव लाना चाहिए। वीमेन को प्यार के बदले अगर प्यार नहीं मिले तो उसे भी प्यार में कमी कर देनी चाहिए और अपनी बात डायरेक्टली बता देनी चाहिए। यह अस्यूम नहीं कर लेना चाहिए कि मैन उसकी बात अपने आप समझ जाएगा, लेकिन बार बार बताया गया है कि मैन का दिमाग इस तरह से काम नहीं करता है। मैन को भी यह अस्यूम नहीं करना चाहिए कि वीमेन उससे खुश है तभी उससे प्यार किए जा रही है, बल्कि अगर वो प्यार दे रही है तो मैन को भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए, उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। किसी भी तरह की अजम्पशंस या गलतफहमी पाल लेने से रिलेशनशिप पर बुरा ही असर पड़ता है। 10. कठिन भावनाओं का कम्युनिकेट कैसे करें। नेगेटिव फीलिंग्स को अवॉइड करके वे दूर नहीं होने वाली, इसलिए नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना सीखें और अपने पार्टनर को संयम रखकर बताए भी। मैन अपनी ईगो और एंगर की वजह से अपनी नेगेटिव फीलिंग्स वीमेन को नहीं बताते, क्योंकि इससे उन्हें लगता है कि वे कमजोर माने जाएंगे। ऐसे ही वीमेन नेगेटिव फीलिंग्स को अगर नहीं बताती तो वह डिप्रेशन में चली जाएगी। लेकिन इस किताब के फैक्ट्स को ध्यान में रखकर मैन और वीमेन दोनों को अपना बिहेवियर बदलना चाहिए। मैन को अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को अपने पार्टनर से शेयर करना चाहिए और उनका ओपिनियन शांति से सुनना चाहिए। वीमेन को भी मैन की बात इमोशनल हुए बिना सुननी चाहिए और कोई प्रैक्टिकल सजेशन देना चाहिए। रोना धोना नहीं करना चाहिए या बहुत इमोशनल नहीं होना चाहिए। मैन को भी वीमेन की बात शांति से सुननी चाहिए और उसे प्यार से समझाना चाहिए, दिलासा और सहानुभूति देनी चाहिए। 11. सहायता कैसे मांगे और प्राप्त करें। मैन हमेशा काम करके खुद को प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन वे वीमेन के मन की बात अपने आप नहीं समझ पाते। जब तक वीमेन मैन से किसी काम के लिए न बोले तो वह अपने आप उस काम को नहीं करेगा। इसलिए वीमेन को हमेशा मैन से हेल्प की रिक्वेस्ट करनी चाहिए, लेकिन यह उसे डिमांड या ऑर्डर की तरह नहीं लगना चाहिए। जब मैन कोई काम करे तो उसमें बेवजह के नुक्स भी नहीं निकालने चाहिए। अगर कुछ गलत हो तो इनडायरेक्टली बताना चाहिए, या जितना काम हो चुका है पहले उसकी तारीफ करनी चाहिए। फिर जो बचा है उसे करने के लिए प्यार से आग्रह करना चाहिए।
मैन के किसी भी काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, इससे उन्हें अपना अपमान महसूस होता है। 12 प्यार का जादू बरकरार रखना। समय के साथ प्यार भी बदल जाता है। हनीमून भी हमेशा नहीं रहता। हम सब में कमियां होती हैं। रिलेशनशिप बनाए रखने का यही तरीका है कि हम सबसे पहले यह मान ले कि हमारा पार्टनर हमसे अलग है। उसे नेचर ने ऐसा ही बनाया है। बस अपने पार्टनर से भी इस समरी को शेयर करें और देखने के लिए बोले, ताकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें और यह भी जान सके कि आपसे कब, क्या और कैसे बात करनी है। क्योंकि सच में मैन और वीमेन 2 अलग ग्रहों से हैं। बुक समरी के निष्कर्ष पर आ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको अच्छे से समझे तो उसके साथ भी यह वीडियो शेयर करें, क्योंकि मैन और वुमन को नेचर ने बहुत अलग बनाया है। दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स या झगड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने समझ लिया कि एक आदमी का दिमाग कैसे काम करता है या एक वीमेन किस तरह से सोचती है, तो फिर उनसे बातचीत करना बहुत आसान हो जाएगा। कभी आर्ग्यूमेंट और झगड़ा नहीं होगा, बल्कि परस्पर प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और अमेजिंग बुक समरी सुन सके। चलिए फिर मिलते हैं अमेजिंग बुक समरी के साथ।